साथियों नमस्कार। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हैं बुद्धिस्ट स्टडी में प्रोफेसर हैं सर का नाम है मनीष मेश्राम सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में हमारे में। और हम सर आपसे थोड़ा सा बौद्ध धर्म के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर आपसे। सर बौद्ध धर्म में देखने जा रहे हैं हम कि जो बौद्ध धर्म है जो बुद्ध के समय से चला आ रहा है आज तक भी, क्या बुद्ध के टाइम से लेकर के आज तक वो इतना व्यवहारिक है जो बुद्ध के टाइम पर था? हाँ, ये सवाल एक प्रकार से जो हम आज के परीक्षा में जीने वाले जो लोग हैं, जी जी, जो भौतिक वस्तुओं में या लग्जरियस लाइफ में साइंस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल हर मनुष्य के मन में आता है कि हम बुद्ध के 2600 वर्ष पूर्व धर्म को कैसे और क्यों माने। जी जी। तो बुद्ध का धर्म जितना प्रासंगिक बुद्ध के समय था उससे कहीं गुना प्रासंगिक या उपयोग इस समय में भी है। वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य तब भी मनुष्य था और मनुष्य आज भी मनुष्य है। जी जी जी। मनुष्य तब भी दुखी था, परेशान था, हताश, निराश, भयभीत था। जी जी। तो आज भी हमारे पास में इतनी भौतिक संसाधन या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आने के बाद में भी हमारा जो दुख है, भय है, चिंता तो वैसे ही है। तो क्या सर बुद्ध के विचारों में आज भी कोई ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है जो बुद्ध के समय पर था, या आज के प्रेजेंट समय पर कोई बदलाव आपको दिखाई देता है बुद्ध के विचारों में? नहीं, बुद्ध के विचारों में तो बदलाव नहीं है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है और इसलिए बुद्ध के धर्म को समय और काल से पर धर्म कहा जाता है कि वो हर समय में वो अपनी शुद्धता के साथ में ही लोगों को या जीवन को मदद करता है। समय इसलिए बदला है क्योंकि हम देखते हैं कि समय के साथ सभ्यता, कल्चर और भाषा, शिक्षा, विज्ञान बदलते रहता है। लेकिन जीवन का जो दुख जो है या जीवन की सत्यता जो है, जितनी उस समय मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध के धर्म को अकालिको कहा जाता है, काल समय से पर है, क्योंकि तब भी मनुष्य दुखी था, आज भी दुखी है। तब भी दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा ही थी, आज भी दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है। सर बौद्ध धर्म है ना, चौथुर्थ बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, उसमें सर राजा एक कनिष्क थे और उनके समय पे बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। एक तो सर हीनयानी थे और एक महायानी। तो क्या सर आज भी हीनयानी और महायानी इस समय प्रासंगिक हैं? हीनयानी और महायानी हम इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं? हाँ, पहले तो ये शब्द जो है हीनयान शब्द पे बयान आया है। जी जी। जब बौद्ध काउंसिल हुई थी बर्मा में, तब से हीनयानी शब्दों को बौद्ध संस्कृति से, भाषा से निकाल दिया गया था कि ये शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हीनयानी शब्द जो है ये थेरवाद परंपरा को दिया हुआ एक प्रकार का, महायान परंपराओं ने या जो उसका अनुसरण करने वाले दार्शनिक कह सकते हैं या उसको अनुयायी कह सकते हैं, उन्होंने दिया है। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई पंथ नहीं है जिसको हम हीनयान या महायानी, कोई किसी से श्रेष्ठ है, कोई किसी से नीचे, इस प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं है। अगर हम बौद्ध धर्म के संप्रदाय या शाखा की हम बात करते हैं तो बुद्ध के समय ऐसी कोई शाखा नहीं थी। जी। बुद्ध का वचन सभी के लिए समान था। लेकिन एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि बुद्ध की शिक्षा भी लोगों को जानते हुए या लोगों की क्षमता को जानते हुए शिक्षा बुद्ध ने दी है। एक ही शिक्षा एक ही अलग अलग मनुष्य को बुद्ध ने नहीं दी, जिसकी जैसी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग बुद्ध ने शिक्षा दी है। सर उसमें ये कहते हैं कि जो बुद्ध की विचारधारा थी, लेकिन समय के अनुसार बुद्ध की विचारधारा में अपडेट करना चाहिए, तब उन्होंने अपने आप को महायानी बताया था कि थोड़ा सा जो आज की वर्तमान परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा चेंज होना ऐसा चाहिए। सांप्रदायिक शाखा के माध्यम से हमने दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध ने हर बात, अगर हमें थेरवाद परंपरा में हो, महायान परंपरा में हो या वज्रयान परंपरा में हो, हमें जो दिखाई देती है जो वो बुद्ध के मूल शिक्षा का ही वो विकसित स्वरूप है। जी जी। जिसको हम बोधिसत्व आदर्श के रूप में महायान को देखते हैं। तो बुद्ध ही स्वयं बोधिसत्व मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया है, उनका जीवन ही बोधिसत्व का रहा है। जी। उनके पहले जीवन में भी उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो बोधिसत्व मतलब कोई महायान की एक अपनी खोज नहीं है कि वो कुछ अलग
धर्म की या पंथ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस दर्शन ने या उस संप्रदाय ने उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया कि इसी की शिक्षा के साथ में हमने बुद्ध की शिक्षा का आचरण करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में बुद्ध बने और उनको उनके जीवन का आदर्श मान के हमने भी अपने आप को बुद्धत्व की तरफ प्रयास करना चाहिए। सर, हमने देखा है कि जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बौद्ध धर्म के बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि जो हीनयान है या महायान है वो सब नहीं है, अब नवयान होगा। यानी कि उन्होंने कहा था कि अब आज से नवयान स्टार्ट हो गया है। तो वो नवयान का डॉक्टर अम्बेडकर जो लेके कंसेप्ट आए थे, वो नवयान क्या है सर? वो नहीं, नवयान ऐसा नहीं है जिसको हम नया पंथ या नई शाखा के रूप में देख सकते हैं। जी। तो ये सवाल बाबा साहब को जब धर्मांतर के लिए वो नागपुर में आए तब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि आप थेरवाद परंपरा को स्वीकार करने वाले हैं या महायान परंपरा धर्म को। तो बाबा साहब अपने विचारों में और बुद्ध की शिक्षा में बहुत स्पष्ट थे। जी। और उनको ये भी पता था कि अगर समाज एक शाखा में एक दिशा में जाएगा तो दूसरी शाखा को अस्वीकार करेगा या उसका धिक्कार करेगा, एक दूसरे में डिस्प्यूट हो सकता है। हाँ, जिस प्रकार से विचारधारा में भी, जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों में है या और भी धर्म में है। तो बौद्ध धर्म में जो भेद आया है या शाखा हमें दिखाई देती है, तो एक विशेषता है उनकी, उनमें कभी भी हिंसात्मक और स्पर्धात्मक उनकी शाखाएं या उनके जीवन में हमें आचरण दिखाई नहीं देता है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हमें जब चीन के प्रवासी यहाँ पे आके विजिट करके गए, हुएन सेंगे सिंह है, तो स्वयं बताते हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी बुद्ध विहार या जितने भी मोनास्ट्री में रहने वाले जो लोग थे, थेरवाद और महायान परंपरा के दोनों भिक्षु रहते थे। जी। एक ही साथ में रहते थे, एक ही साथ में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन प्रैक्टिस करने का उनका जो तरीका थोड़ा उनका विशेष था, किसी का और किसी प्रकार से विशेष था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रहते समय या उनके जीवन में कभी भी डिस्प्यूट, तनाव या हिंसात्मक ऐसे कुछ भेद दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो बाबा साहब ने इस उद्देश्य से किया कि बुद्ध की जो भी शिक्षा है उसको मैं धर्म मानता हूँ जी। फिर वो थेरवाद से आई हो, महायान से आई हो, वज्रयान से आई हो, वो बुद्ध के वचन होने चाहिए। और बुद्ध के वचनों में बुद्ध ने स्वयं हमें आज़ादी दी है कि आप खुद उसका अवलोकन करिए, कसौटी पे उतारिए, जो शिक्षा वो अनुकूल है उसको स्वीकार करें, वही बुद्ध का धर्म है। सर, जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो आज के हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो बाबा साहब ने जो इस सपना जो सोचा था वो कहाँ तक अब पहुँचा है आपकी नज़र में? आप क्या देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में? बिल्कुल। अगर हम थोड़ा भूतकाल का समाज और देश हमारे लोगों का अगर हम अध्ययन करें, इतिहास देखें जी, और वर्तमान में हम जब से धम्म में आए या फिर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उसमें जो हमें 50 या 60 वर्ष हुए हैं, तो इस 60 साल का अगर हम कालावधि देखें तो मुझे लगता है जब हम उसको एक मनुष्य के विकास के जो बहुत सारे पहलू हैं, हाँ, क्योंकि एक ही पक्ष में मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता है ना, नाप भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि बुद्ध का धर्म एक विशेष आध्यात्मिक कह सकते हैं या जीवन से मुक्त होने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन उतना ही वो सामाजिक परिवर्तन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, या जो पाखंड से मुक्त रहने का जो विचार है। तो इस बातों पे बाबा साहब और बुद्ध का जो धर्म जो है ये उतना ही खरा उतरता है। इसलिए उस क्षेत्र में अगर हम देखे जाए तो मुझे लगता है कि अगर हम अन्य धर्म के तुलना में अगर बौद्ध धर्म जो बौद्ध बने हैं उसकी अगर तुलना देखते हैं तो 100% से ऊपर हमारा विकास हुआ है जी। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, जी, अगर हम मानसिक से मानसिक क्षमता में देखें जी, हाँ, या फिर हमारे सामाजिक जो सम्मान है या खुद की डिग्निटी है, हाँ, तो हर उस क्षेत्र में जो बौद्ध और बाबा साहब की विचारधारा से जिन लोग एक जनरेशन या हम दूसरे जनरेशन कह सकते हैं, अभी जो बाबा साहब के साथ में हमारे माता पिता थे, तो उनके अभी नहीं रहने से या नहीं होने से आज जो हमारी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसमें हम इतना कुछ एक विकसित मनुष्य होने की जो क्षमता जो है वो एक समाज में या हर मनुष्य में जो बुद्ध बाबा साहब के विचारों को मान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव इतना बड़ा है
कि इस बदलाव को हम किसी और बदलाव से तुलना कर ही नहीं सकते। जी जी सर, एक क्वेश्चन और है कि बाबा साहब की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा, हम ये देख रहे हैं कि बुद्ध के अनुयायी और बाबा साहब की विचारधारा, जिन्हें हम कुछ लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और कुछ कहते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो क्या अम्बेडकरवादी होना ही बुद्ध का अनुयायी हो सकता है या बुद्ध का अनुयायी ही अम्बेडकरवादी हो सकता है? हाँ सर इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रकार से जो इसको कहते हैं कि मध्यम मार्ग को छोड़ के बाबा साहब और बुद्ध को मानना, एक्सट्रीम जी कि आम्बेडकर हो तो वहाँ पे बुद्ध नहीं होगा तो भी चलेगा जी, या बुद्ध माने तो वहाँ पे आम्बेडकर नहीं होगा तब भी चलेगा, तो ये दोनों एक्सट्रीम है जी। अगर हम मध्यम मार्ग की बात करें। हाँ, तो मध्यम मार्ग में पूरी शिक्षा ही बौद्ध धर्म की है, ठीक है जी जी बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग से ही आगे बढ़ता है, तो हमें भी अपने मध्यम मार्ग को ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं और बुद्ध को नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि बाबा साहब के हम एक ही पक्ष को स्वीकार करें, दूसरे पक्ष को अधूरा हम बाबा साहब ले रहे हैं, जबकि पूरे बाबा साहब तब होते कि जब बाबा साहब के साथ में बुद्ध है जी, और बाबा साहब स्वयं अपने गुरु के दर्जे में पहला दर्जा बुद्ध को देते हैं जी। तो ये चीज़ हमने नकारनी नहीं चाहिए। अगर नकार रहे इसका मतलब बाबा साहब के आप उनकी सेंटर आइडिया जो है एक मनुष्य होके या एक मनुष्य ने मनुष्य के साथ एक मानवता का व्यवहार करना चाहिए, ये बुद्ध की जो फिलॉसफी जो है ये बाबा साहब के जीवन में हर क्षेत्र में आती है। फिर आपका सामाजिक आंदोलन हो, आर्थिक हो या पॉलिटिकल हो, बाबा साहब ने पॉलिटिक्स भी किया, लेकिन बाबा साहब ने पॉलिटिकल किस प्रकार का किया? समाजवादी पॉलिटिक्स किया, जिसमें सभी का कल्याण हो, जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो। हाँ, तो इस प्रकार का पॉलिटिक्स अगर करते हैं तो बाबा साहब हमेशा उस बुद्ध धर्म के साथ में जीवित दिखाई देंगे। सर हमारा एक ये भी है कि जैसे हमने देखा है कि बौद्ध धर्म का अध्ययन काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, बौद्ध धर्म में आज भी चलता आ रहा है। तो हमारी एक यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बौद्ध यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, और उसको मतलब जो मुग़ल साम्राज्य या मुस्लिम जो भी साम्राज्य रहा वो नष्ट हो गया। तो यदि आज वो यूनिवर्सिटी हमारे पास सामने मौजूद होती तो आज, क्योंकि हमारे आपसे क्वेश्चन इसलिए है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं सर ने बहुत लोगों को पीएचडी, थीसिस, एमफिल, पीएचडी भी कराते हैं, और इस समय बौद्ध अध्ययन के बारे में जो सर ने रिसर्च किया है वो देश विदेश में सर सेमिनार उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर यदि वो यूनिवर्सिटी जिसमें बौद्ध धर्म का बहुत बड़े लेवल पे देश विदेशों से लोग आए हैं, उन्होंने अध्ययन किया है, और वो यूनिवर्सिटी किसी भी कारणवश यदि वो आज मौजूद होती और उसमें बौद्ध धर्म का अध्ययन होता, तो आप आज की वर्तमान परिस्थिति में इस देश में क्या परिवर्तन देखते आप? हाँ सही है, लेकिन इतिहास में जो घटना घटती है जी, वो इतिहास एक कह सकते हैं कि अपने आप में सत्य है। जी जी, जो इतिहास हो गया वो सत्य ही है, ठीक है ना। आज हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता तो क्या होता। जी जी, बस इमेजिनेशन है सर। हाँ, अब तो जो चीज़ें घट गई, लेकिन ऐसा होता तब भी आज हम मुस्लिम या जो भी उन्होंने आक्रमण किया उनको हम दोष दे सकते हैं, या फिर और किसी और धर्म को हम दोष दे सकते हैं। लेकिन परिवर्तन का एक अपने आप में एक ऐसा प्रभाव है कि कोई भी पुरानी जो चीज़ें जो होती है वो हमेशा निरंतर वैसी ही नहीं रहती है। जी जी, बदलाव होता रहता है। हाँ, फिर वस्तु में बदलाव, हाँ फिर वस्तु में बदलाव होता है, जैसे कि ढांचा है, ढांचा भी गिर जाता है। किंगडम में बदलाव होता है, जो किंग्स राजा आते हैं वो मदद करने वाले होते हैं, कोई नहीं करने वाले होते हैं, ठीक है। जी जी, समाज में भी बदलाव होता है कि समाज में अगर बौद्ध धर्म सही तरीके से नहीं पहुंच पाया था और किसी वो पंथ को, किसी धर्म को मान के चलने वाले भी लोग होते हैं। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन जो है वो भी एक अपने आप में कोई भी वस्तु हो या कोई भी या बुद्ध की शिक्षाएं हो या उससे निर्माण हुए जो भी स्थापत्य हो, तो हमेशा वैसे कंटिन्यू नहीं रहते, लेकिन हाँ उसकी जो सूक्ष्म जो धारा जो है वो ज़रूर कंटिन्यू रहती है। आज विश्वविद्यालय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी के नाम, वहाँ से निकली हुई शिक्षा है, वहाँ से निकला हुआ जो धम्म जो है, जो तिब्बत चाइना में गया, आज भी जीवित है। जी जी जी,
बिल्कुल। हाँ, तो जीवित कहाँ पे होना, कभी कभी परिस्थिति सापेक्ष चीज़ें डिक्लाइन होती है या नष्ट होती है, लेकिन उसका रूपांतरण या उसकी नई जो शुरुआत जो है किसी न किसी दूसरी भाषा में दूसरे जगह पे हो जाती है, और वैसा हुआ है। तो अगर हम देखें कि अगर आज क्या होता, तो आज हो सकता है कि अगर बौद्ध धर्म को उस प्रकार से सपोर्ट करने वाले लोग होते तो पूरा भारत में अलग प्रकार के अनेक विश्वविद्यालय निर्माण होके जी जी आज भारत जो है वो एक नई पहचान के साथ में खड़ा रहता, और वो करने की कोशिश हो रही है। अगर हम आज का भारत देखें कि जब भारत पूरा बिखरा हुआ था, अलग अलग स्टेट में था, जब विश्व गुरु की एक पहचान हाँ, तब भारत पूरा भारत था ही नहीं, अनेक राजाओं के स्टेट्स में भारत बिखरा हुआ था। आज हम जिसको भारत कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और उस फिलॉसफी के कारण वो आज एक भारत का दर्जा भारत को मिला है। और 60-70 साल होने के बाद में जो चीज़ें अच्छी हुई है, वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई है, लेकिन एक फिर भी एक चीज़ है कि आज हम उस दिशा में जा सकता है जिस दिशा की बाबा साहब ने या बुद्ध ने मानवता की जो कल्पना की है कि इस आधार पर मनुष्य का जीवन होना चाहिए। तो एक अपने आप में भारत उदाहरण है। सर, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी, बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की थी। तो उस समय की बौद्ध भिक्षु में देखते हैं, वर्तमान परिस्थिति में बौद्ध भिक्षु संघ में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखो, उस समय की बौद्ध भिक्षु जो सिस्टम बना हुआ था, एक विनय पिटक पर चलने वाले लोग थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ बौद्ध भिक्षु को लेकर थोड़ा सा हमें सुनने में आती है कि बौद्ध भिक्षु अलग रास्ते पर चल रहे हैं या धर्म की विचारधारा को नहीं फैला रहे हैं। आप उस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, अगर हम बाबा साहब के दृष्टि से देखें कि बाबा साहब ने अपने बुद्धानी धम्मा में भिक्षु संघ के उत्पत्ति का कारण लिखा हुआ है, बुद्ध ने क्यों संघ बनाया जी, संघ में कौन प्रवेश कर सकता है, किस प्रकार का उसकी प्रोसेस है, हाँ, और संघ में उपासक का क्या दर्जा है, भिक्षु भिक्षुणी का दर्जा क्या है। इन सभी बातों से एक बात बाबा साहब कहते हैं कि जो भिक्षु संघ स्थापित करने का 2 कारण रहा है, और उसके आधार पर आज का संघ देखते हैं तो कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो पहला जो उद्देश्य जो बुद्ध ने संघ बनाया कि आपको स्वयं को मुक्त होना है या स्वयं आचरणशील होना है। अच्छा। दूसरा जो उद्देश्य है कि आप लोगों को आचरणशील बनाने के लिए उनको आपको प्रशिक्षण करना है, धम्म का प्रचार प्रसार करना है। यही संघ का मूल उद्देश्य है, जो आज हम भिक्षुओं में अगर भारत की हम बात करें या भारत के बाहर जो बौद्ध भिक्षु है जहाँ पे भी धर्म अपना जगह बनाया है, तो वहाँ पे एक प्रकार से बुद्ध से आई हुई शिक्षा का एक सही तरीके से प्रशिक्षण है, मदद है, उस प्रकार की मोनेस्ट्री, उस प्रकार का प्रशिक्षण दिखाई देता है। लेकिन जब हम भारत के बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं तो ये भिक्षु का जो जन्म जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद में हुआ है। जब भारतीय अगर भिक्षु की हम बात करें तो भारतीय भिक्षु के पास में ना संसाधन है ना प्रशिक्षण है, सिर्फ एक साहस है कि भाई मुझे भिक्षु बन के आगे जीना है, और उसी के कारण उनमें जो भी वीकनेस हमें दिखाई देती है, फिर अभ्यास की हो या फिर उनके आचरण की। सर, इन जो आप समस्या बता रहे हैं, हमारे पास भिक्षुओं के लिए इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, भी कैसे कर सकते हैं, इसलिए बाबा साहब ने खुद सोचा था कि हमें फॉरेन जितने हमारे भिक्षु संस्थान हैं या देश है, उनसे भारत के बौद्ध लोगों को मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि जब हम संसाधन और फैसिलिटी या एक प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो उसमें पैसा और विशेष प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है, तब जाके हम किसी जगह शिक्षक भी होना एक ज़रूरी है। जब जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अगर निर्माण करना है तो वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत होती है, और ये जब तक 2 लोगों का मदद निर्माण नहीं होता है तब तक हमारी जो जहाँ पे भी हम नई एक्टिविटी या संघ बनाना चाहते हैं वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं सक्षम संघ नहीं बन पाता है जो हमें भारत में दिखाई देता है। सर, बौद्ध भिक्षु को राजनीति में भी जाना चाहिए? नहीं, अगर सही अर्थ से भिक्षु बना है तो उसके लिए तो राजनीति अपने आप में ही क्या कहते हैं परित्याग है जी। क्योंकि जब कोई सैनिक बनता है तो वो भिक्षु नहीं बन सकता, उपासक रह सकता है जी। आचरण वहाँ पे भी है, आचरण यहाँ पे भी है, लेकिन कोई भिक्षु बनता है तो उसके लिए सैनिक
बने रहना या किसी मंत्री पद पे या किसी इस पे रहना, ये बौद्ध भिक्षु के लिए उतना उचित नहीं है जितना विनय में बताया गया है। ठीक है, अगर आप उस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का अगर अनुसरण कर ही रहे हैं तो आप चिवर छोड़ के आप आचरण करिए, आचरण के साथ में आप राजनीति करिए। तो राजनीति करना बंधनकारक नहीं है। सर, हम आज की परिस्थिति में देख रहे हैं कि लोग तनाव में बहुत हैं, चिंताओं में, लड़ाई झगड़ों में, पारिवारिक मसले भी बिगड़ रहे हैं लोगों के। चारों तरफ ऐसे लगता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, तनाव में घूम रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में बुद्ध की शिक्षा कितनी प्रासंगिक है कि इन सब चीज़ों से, जो वर्तमान परिस्थिति में चल रही हैं, इन चीज़ों से निकला जा सके। बिल्कुल, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं कि चिंता, भय या स्ट्रेस का जो हमारा आज का वातावरण है, उसमें बुद्ध की शिक्षा के सिवा बहुत सारी शिक्षा आजकल सिखाई जाती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा इसलिए महत्व की है क्योंकि वो शिक्षा आपके प्रॉब्लम के कारण को समझ के उस कारण को ही समाप्त करने की शिक्षा बुद्ध की शिक्षा में। जब तक कारण का पता नहीं लगाएंगे, हाँ, तब तक आप ऊपर के तौर पे तो थोड़ा मतलब योगा है या बाकी चीज़ें भी मतलब हमें सब स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से कम करती है। कुछ थेरापीज है वो भी हमें एंग्जाइटी से, हाँ, स्ट्रेस से रिड्यूस करती है। लेकिन बुद्ध की जो प्रॉपर ट्रेनिंग और टीचिंग जो है, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो इथिक्स है, शील है, शील के साथ फिर ध्यान है, समाधि है, और इतना ही नहीं, जीवन की सत्यता को प्रत्यक्ष रूप में देखने की जो क्षमता है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जो आपके पूरे संपूर्ण तनाव के कारण को वो पूरी तरह से नष्ट कर देती। तो इसलिए अगर हमें संपूर्ण स्ट्रेस या तनाव मुक्त होना है तो बुद्ध की शिक्षा के सिवा ऐसा कोई शिक्षा नहीं है, कोई थेरापी नहीं है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो हमें दुख से, संपूर्ण स्ट्रेस से मुक्त कर सकती है। और इसी कारण जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, ये बुद्ध के इस टीचिंग से प्रभावित होकर उसका अभ्यास कर रहे हैं और उसके आधार पर रिसर्च कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर हमें ये टाइम दिया और सर से आज हमने बहुत कुछ सीखा और युवाओं को आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज दिया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे कार्यक्रमों को लेके यहाँ पे भी कुछ और हम सोच रहे हैं कि सर नेक्स्ट टाइम भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।